मगर इससे आप ये ध्यान में रखिए, जब 39 हमारी तादाद थी उस दिन से मिटाया जा रहा है। 1500 साल का जमाना हुआ, 39 जब हमारी तादाद थी तब से मिटाया जा रहा है। और आज इस रूगे जमीन पर 39 नहीं, 3900 नहीं, 39,000 नहीं, 39 लाख नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा की तादाद इस रूगे जमीन पर कलमा पढ़ने वालों की हो गई है। मुसलमानों 1500 साल में हमको कितना मिटा दी जाएगी। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, क्या कहना? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। हसरात, मैंने जो मौजू बनाया है अपने मौजू से हट करके मैं नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर आप मुझको बर्दाश्त करें। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, लो द बिलवेड रिलीजन ऑफ गॉड इज इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन दीने इस्लाम है, हक है, सच है। अब अपने मौजू के एतबार से 2-3 शेर मैं ताते लफ्ज पेश कर दूं, इरशाद वाता, उसे आप दिल के कानों से समाअत करें। न जुबानो रंग की बात पर, न जुबानो रंग की बात पर, न सियासतों के कयाम पर, वाह वाह, न जुबानो रंग की बात पर, न जुबानो रंग की बात पर, न सियासतों के कयाम पर है खुदा का फजल कि हम लूटें भी तो अपने दीन के नाम पर। हक है, न जुबानो रंग की बात पर, न सियासतों के कयाम पर है खुदा का फजल कि हम लूटें भी तो अपने दीन के नाम पर। जो नहीं मताए जहां नहीं, मुझे फिक्रे सूदो जया नहीं। जो नहीं मताए जहां नहीं, मुझे फिक्रे सूदो जया नहीं। मैं बिलाल हूँ मरूंगा भी तो अहद अहद ही के नाम पर। मैं बिलाल हूँ, मैं मरूंगा भी तो अहद अहद ही के नाम पर। मैं वो आबो गिल की फसील हूँ जो गिरी तो और अटल हुई। मैं वो आबो गिल की फसील हूँ जो गिरी तो और अटल हुई। मेरी मौत नक्शे जदीद बन के उठेगी लौहे दवाम पर। मेरी मौत नक्शे जदीद बन के उठेगी लौहे दवाम पर। न हरम न कुद्स के ढाए से कभी मिट सकेगा खुदा का दीन। न हरम न कुद्स के ढाए से कभी मिट सकेगा खुदा का दीन। है असासे दीने मोहम्मदी बखुदा दिलों के कयाम पर। है असासे दीने मोहम्मदी बखुदा दिलों के कयाम पर। हसरात, हम और आप मुसलमान हैं। हमारा और आपका मजहब मजहबे इस्लाम है। बिल्कुल हक है। हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। मगर मैं आपसे पूछना चाहता कि दावा तो करते हैं हमारा दीन इस्लाम है, मगर कभी आपने ये जानने की कोशिश भी की कि ये इस्लाम क्या है, कैसा दीन है? मैं जब गौर किया तो पता चला इस्लाम वो मजहब है कि आज से नहीं पहले ही दिन से इसको मिटाने की कोशिश की जा रही। पहले दिन से, पहले दिन से इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आज के किसी की बात नहीं करता। आप बड़ा मशहूर वाकया बात वो कहूंगा जो दिलो दिमाग में उतरे। मेरा मकसद खताबत का जादू जगाना नहीं, अपनी बात समझाना है। दिलो दिमाग को हासिल करके आप लोग सुनिए इंशाअल्लाह। मैं बड़ी आसान करके बात करूंगा ताकि सबकी समझ में आए। आप एक बड़ा मशहूर वाकया सुने होंगे कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन एक मर्तबा इकट्ठा हुए। जब धीरे धीरे लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो एक दिन ऐसा आया कि इस्लाम के दुश्मन
उमर के पास गए, जो उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उमर के पास गए और उमर के पास जाकर के क्या कहा था? उमर हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, तुमको कुछ खबर है? पूछा क्या बात है? कहा 39 कलमा पढ़ने वाले हो गए हैं। 39 कितने हो गए हैं? 39 हो गए हैं कलमा पढ़ने वाले। अगर इसी तरह खामोश बैठे रहे तो देखते देखते लोग बाप दादा का दीन छोड़ देंगे और हमारे माबूदों को लोग बुरा कहने लगेंगे। इसलिए कुछ करना चाहिए, वरना इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज 39 की तादाद हो गई है। इस वाक़े से आपको ज़हन में ये रख लेना चाहिए कि कभी इस्लाम के मानने वालों की तादाद पूरी रूए जमीन पर सिर्फ और सिर्फ 39 की थी। तब इस्लाम के दुश्मनों ने कोशिश की थी और इतना सुनने के बाद उमर ने अपनी तलवार निकाली थी और कहा 39 हो चुके हैं, मगर लो अब उमर की तलवार निकल गई है। देखना है 40वें नंबर पे कौन कलमा पढ़ता है और कौन इस्लाम को कबूल करता है। मुसलमानों, तलवार उमर की जो निकली थी वो इस्लाम फैलाने के लिए नहीं निकली थी, वो इस्लाम को मिटाने के लिए निकली थी। वो जालिम है जो कहते हैं तलवार के जोर से इस्लाम फैला है। पहले ही दिन से तलवारें उठी हैं तो इस्लाम मिटाने के लिए उठी है, इस्लाम फैलाने। सच है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर नंगी तलवार लेकर के चल रहा हूँ, पैगंबर का सर कलम कर दूंगा। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न पैगंबर रहेंगे, न कोई कलमा पढ़ेगा। नंगी तलवार लेकर के गए। क्या इरादा था? 39 हो चुके हैं, 40वें नंबर पे नहीं होने दूंगे। उमर को क्या पता था 40वां नंबर किसी और का नहीं, अब उमर ही का आ चुका है। सुभान अल्लाह, हक है। यही से आप ज़हन में ये भी रखिए, तारीख ये बताती है जो इस्लाम मिटाने की कोशिश किया है, इस्लाम उसी के सीने में उतरने का काम। सुभान अल्लाह, हक है, सच है। वाह वाह। उमर नंगी तलवार लेकर के गए, नंगी तलवार लेकर के उमर गए इस्लाम की बढ़ती ताकत को रोक देने के लिए। मगर पैगंबर के सामने गए, हाथ में कपकपी हुई, तलवार नीचे गिर गई। मेरे आका ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ? तो उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपनी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। उमर सूगे नबी गए और नसर सूगे उमर गई। उमर सूगे नबी गए और नसर सूगे उमर गई। अब पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी समर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी समर गई। मुसलमानों, अब मुबल्लिगे इस्लाम बन करके आ रहे हैं, नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल करके आ रहे हैं। मगर इससे आप ये में रखिए, जब 39 हमारी तादाद थी उस दिन से मिटाया जा रहा है। 1500 साल का जमाना हुआ, 39 जब हमारी तादाद थी तब से मिटाया जा रहा है। और आज इस रूगे जमीन पर 39 नहीं, 3900 नहीं, 39,000 नहीं, 39 लाख नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा की तादाद इस रूगे जमीन पर कलमा पढ़ने वालों की हो गई है। मुसलमानों, 1500 साल में हमको कितना मिटा दी जाएगी। वाह वाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। वाह वाह, क्या कहना है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मुसलमानों, हर दौर में इस्लाम मिटाने की कोशिश की गई है। बड़ा मशहूर वाकया मैं पेश करूंगा जो आप लोग बारहा सुने हैं। आपने सुना है बिलाल हबशी की पीठ पे कोड़े बरसाए जाते थे, गले में रस्सी का फंदा डाल दिया जाता था, गरम रेत पे घिसेटा जाता था और उनके सीने पे वसनी पत्थर रख दिया जाता था। बिलाल हबशी का जुर्म क्या था? उनको ये सजा दी जा रही थी। ये मुसलमानों, जुर्म सिर्फ इतना था कि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। जुर्म सिर्फ इतना था कि पैगंबर इस्लाम से वो मोहब्बत कर रहे थे। उनके ऊपर जो ये जुल्म किया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि बिलाल भी कलमा पढ़ना छोड़ दें, बिलाल भी इस्लाम छोड़ दें और दुनिया वाले देख लें कि जो इस्लाम कबूल करेगा उसको यही दिन देखना पड़ेगा। इसी तरह से जुल्म की चक्की में पीसा जाएगा। बिलाल के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो
इस्लाम को रोकने के लिए हो रहा था। हजरत खुबैब को आग के अंगारों पे लेटाया गया, जिस्म की चर्बी इस तरह से पिघली कि अंगारे स्याह पड़ गए, काले पड़ गए। आखिर क्या था जुल्म हजरत खुबैब का? मुसलमानों की उनके ऊपर ये जुल्म किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि ये खुबैब भी इस्लाम छोड़े और दूसरे लोग देख करके डर जाए, इतना डर जाए कि कोई इस्लाम कबूल करने को तैयार न हो। इसलिए आज डरा करके जुबानें बंद करने वालों, तुम जुबान तो बंद कर सकते हो, मगर देख लो दुनिया में बड़ी हथकड़ियां बनी है। जुबान को माना कि बंद कर दो, ये सब कुछ तस्लीम है, मगर हाथ में डालने के लिए हथकड़ी है, पैर में डालने के लिए बेड़ियां हैं, इंसान को जेल की सलाखों में ठूस देने के लिए कैद खाने हैं, मगर इंसान के दिमाग पे लगाने के लिए आज तक कोई हथकड़ी नहीं बनी। वाह वाह, हक है। कोई बेड़ी नहीं बनी। कैद खाने में भी रह करके उसका दिमाग काम करता रहेगा। हक है, बिल्कुल। इसलिए अब देखो, तारीख देखते जाओ, पैगंबर इस्लाम के राहों में कांटे बिछाए गए, ये इस्लाम फैलाने के लिए था। हालत नमाज में पैगंबर इस्लाम के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, क्या इस्लाम फैलाने के लिए था? हिजरत की रात में एक एक कबीले से एक एक जवान चुने गए थे, मुसलमानों का आशाना नबूवत को नंगी तलवार लेकर के घेरे हुए थे। वो हिजरत की रात में जो नंगी तलवारें उठी थी, क्या वो इस्लाम फैलाने के लिए उठी थी? नहीं मुसलमानों, वो सब इस्लाम मिटाने के लिए उठी थी। इस तरह से इस्लाम कबूल करने वालों पे जुल्म हुआ था कि अपनी जन्मभूमि उनको छोड़नी पड़ी, मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। मुसलमानों, ये हिजरत करने वाले कौन थे? मक्का में जन्म लिए थे, मक्का में पैदा हुए थे, उनकी जाए पैदाइश मक्का, उनकी जन्मभूमि मक्का, वहीं पले थे, वहीं बढ़े थे, वहीं परवान चढ़े थे, उनकी जमीन मक्के में, जायदाद मक्के में, रिश्तेदार मक्के में, मगर उनको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा था। पैगंबर इस्लाम के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई। मुसलमानों, ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? शोएब अबी तालिब में इनको कैद किया गया, ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मिटाने के लिए। मगर क्या इस्लाम मिट गया? मुसलमानों, न कल इस्लाम मिटा था, न आज किसी के मिटाने से इस्लाम मिटेगा। इंशाअल्लाह जो इस्लाम मिटाने की कोशिश करेगा और वो नहीं कलमा पढ़ेगा, उसकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ लेंगी। वो देखा गया है बाप इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, बेटी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रही है। कितना देखा गया है, बाप इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, बेटा कलमा पढ़ करके मुसलमान होता नजर। हक है, सुभान अल्लाह। की आंखों से देखा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इससे पता चला इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटेगा, मगर मुसलमान तू मिट जाएगा। इस्लाम तो न मिटा न मिटेगा, मगर मुसलमान तू मिट जाएगा। हक है, सच है। कैसे मिटेगा? स्पेन की तारीख पढ़ ले, स्पेन की तारीख पढ़ ले, स्पेन में मिटा कि नहीं मिटा? बिल्कुल हक है। स्पेन वही मुल्क है जहां सदियों तक तेरा बोलबाला था, क्या कहना है। बावकार जिंदगी गुजारे थे, मगर स्पेन में एक भी स्पेनी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। हक है, नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कुछ को जिंदा जला दिया गया, कुछ को दरियाओं में डुबो दिया गया। तारीख बताती है 8000 बच्चों को एक मैदान में घेरा गया था। जालिम फर्डिजन के हुक्म से उन 8000 बच्चों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। इस तरह दौड़ाए गए कि घोड़े की टापों से रौंद रौंद कर उन बच्चों का जिस्म कीमा कीमा कर दिया गया। और इस तरह से स्पेन की धरती पे तू मिटा दिया गया। तारीख पढ़ करके देख लेना, स्पेन की धरती पे तू मिटा दिया गया। मगर जालिम ये समझे कि इस्लाम मिट जाएगा इससे, मगर इस्लाम क्या मिटेगा? छोटा सा मुल्क स्पेन हमारे हाथों से गया और ठीक उसी ईस्वी में उसके बगल में इंडोनेशिया जैसी उससे बड़ी हुकूमत मुसलमानों के कब्जे में आ गई। तारीख पढ़ करके देखो, मुसलमानों जहां में अहले ईमान मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले।
निकले, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सूरज अगर आज यहाँ डूब गया है तो उसका मतलब नहीं कि मिट गया। अगर यहाँ अंधेरा है तो किसी और मुल्क को रोशन कर रहा है। इस्लाम मानिंदे सूरज के है, इधर डूबा उधर निकल गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना कमरुद्दीन साहब अजीजी शमशीरे बसैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मैं आपसे कहूंगा इस्लाम तो नहीं मिटेगा, मगर तू कैसे बचेगा? कभी सोचा कैसे बचेगा? सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा होकर के मुसलमान। इस्लाम के माने क्या होते हैं? इस्लाम मीन्स ओबेडियंस। ओबेडियंस मीन्स टू एक्सेप्ट एंड टू फॉलो। वाह 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 वाह, क्या कहना है। इस्लाम का माना होता है सरे तस्लीम खम कर देना। वाह वाह, जो बात समझ में आए वो मान, जो नहीं समझ में आए वो भी मान। वाह, अगर सिर्फ वही मानेगा जो तेरी समझ में आए तो तू अपनी समझ को माना कि इस्लाम को माना, तब तो तू अपनी समझ को माना। इस्लाम को कहां माना? इस्लाम के मानने वालों सिर्फ ये कह देना काफी है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। नहीं, इस्लाम के मानने वालों आप देखिए, आपकी हिफाजत के लिए प्रशासन के लोग आए, सबकी निगाहें उठ गई। आए आया सब लोग उनको पहचान कैसे लिए? वाह, क्या कहना है, बहुत खूब। सब लोग उनको पहचान कैसे लिए? अभी 75-78 साल का आजाद हिंदुस्तान, मगर हर शोबे के लोग पहचाने जाते। पुलिस का जवान अपनी वर्दी से, पीएससी का जवान अपनी वर्दी से, आरपीएफ का जवान अपनी वर्दी से, सीमा सुरक्षा बल का जवान अपनी वर्दी से, ट्रेन में टीटी अपनी वर्दी से, वकील अपनी वर्दी से, जज अपनी वर्दी से। ये सिर्फ 78 साल 75 साल में सबको वर्दी मिल गई। मगर मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता कि 1500 साल में क्या इस्लाम ने तुझे कोई वर्दी न दी थी? तुझे कोई बिल्ला नहीं दिया था? कोई पहचान नहीं दिया था? पैगंबर इस्लाम ने तुझे कोई पहचान नहीं दी थी? जो अपनी पहचान मिटा देता है वो धक्का खाता है। अपनी पहचान तूने मिटा दिया, जिसकी बुनियाद पे आज तुझे धक्का खाना पड़ रहा है। मुसलमानों, इसी मुल्क में मुसलमानों से कहा जाता है अपनी पहचान बचा के रखो, तो ये कहता है मौलाना साहब समाज ऐसा नहीं, कहता है समाज ऐसा नहीं है। पता नहीं ये कौन समाज देखता, कौन सा समाज देखता? इसी मुल्क में पूर्व प्राइम मिनिस्टरों की लिस्ट देखो तो मनमोहन सिंह का नाम आएगा। हक है, हक है, आएगा। आप लोग देखे होंगे। मेरा मकसद समझाना, वो पढ़े लिखे थे कि नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे ना। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बड़ी ऊंची कुर्सी, और उस ऊंची कुर्सी पर बैठे। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मगर जब पहुंचे तो अपनी दाढ़ी लेके, सुभान अल्लाह, अपनी पगड़ी लेके, अपनी पहचान लेके, मैं आलम तसव्वुर में पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये मुल्क जमहूरी है, फैसला जमहूरियत की बुनियाद पे होता है। दो लीडर लड़ते हैं, एक 999 वोट पा जाए और दूसरा 1000 वोट पा जाए तो एक वोट की बुनियाद पे उसकी डिग्री हुई ना। 999 किसी काम का नहीं ना होगा। तो ये मुल्क जमहूरी है और जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का ख्याल किया जाता है। आप उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बैठे हो इतनी बड़ी कुर्सी पर, मगर क्या अक्सरियत का ख्याल किया? कै % लोग पगड़ी वाले हैं, कै % लोग दाढ़ी वाले हैं। तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो ये कुर्सी छोड़ूंगा, मगर ये अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगा। मुसलमान मैं तुझसे कहना चाहता, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुसलमानों गुरु नानक ने पहचान दे रखी है, गुरु गोविंद ने पहचान दे रखी है, तो क्या मदीने के ताजदार ने तुझे पहचान नहीं दी थी? मदीने के ताजदार ने तुझे वर्दी नहीं दी थी? मेरा दावा है मुसलमानों, तुझे आधार कार्ड से न पहचाना जाए तो तू पहचान में नहीं आता। पैगंबर के दिए हुए तरीके को अपना ले। दुनिया आधार कार्ड बाद में देखेगी, तेरी सूरत देख के कहेगी नबी का दीवाना। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मौलाना कमरुद्दीन साहब अजीजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ करके समाज नहीं देखा, ये मुसलमान चपरासी न हो सका, समाज देख रहा। क्या कहना है, चपरासी न बन सका, समाज देख रहा। बिल्कुल कभी गौर किया, अपनी कमियों को महसूस किया? मेरा मकसद खिताबत का जादू जगाना नहीं। ये जलसे जो होते हैं ना, गरीब कौम मुस्लिम के पैसे लगते हैं। हमें अफसोस होता है जलसों को देख करके, जब पूरी पूरी रात के जलसे हो जाते, नतीजा कुछ नहीं निकलता। हमारी कौम सिर्फ मसा लेकर के रह जाती, हमारी कौम सिर्फ मसा लेकर के रह जाती। ये जलसे मसा लेने के लिए नहीं होते, आपकी कमियों को महसूस कराने के लिए। बिल्कुल हक है, सुभान अल्लाह। आप अपनी कमियों को महसूस करो। आज हमारे बाप दादा का एहसान है कि हम मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह, हक है। मगर हालात को देख करके डर लग रहा है, क्या आने वाली नस्लें भी मुसलमान रह जाएंगी? आने वाली नस्लें भी क्या मुसलमान रह जाएंगी? पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा करके देख। इसी तरह से कभी अजान, कभी कुरान की आयतों के खिलाफ अंगुली उठाई जाती है, कभी अजान की बात आती है, कभी निकाह का मसला आता है, कभी तलाक का मसला आता है, कभी हिजाब का मसला आता है। इन सारी चीजों को देख करके तुझे नहीं लगता अगर इसी तरह से होते रहे तो 50 साल के बाद जो हमारी नस्लें आएंगी, आया वह भी मुसलमान रह पाएंगी कि नहीं? उनको भी पता रहेगा कि नहीं रहेगा कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज होती है? क्या तुझे इन सब हालात को देख करके तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया? तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया? नसीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। नसीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अरे इन हालात को देख करके तुझे होश नहीं आया? क्या खतरे की घंटी नहीं बज गई? अगर खतरे की घंटी बज रही है तो मैं कहूंगा छोड़ दो बूढ़ों को। अरे सबको अगर जवानों की जरूरत है तो इस्लाम को भी जवानों की जरूरत है। मुसलमानों हर मैदान में देखो, आरपीएफ की भर्ती होती तो बूढ़ा नहीं लिया जाता, सीमा सुरक्षा बल की भर्ती होती तो बूढ़ा नहीं लिया जाता, डकैतों में बूढ़े नहीं लिए जाते, चोरों को बूढ़ों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों बाजार की रंगीनियां बूढ़ों को नहीं बुलाती हैं, गंदी पत्रिकाएं बूढ़ों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती हैं। मुसलमानों मोबाइल और फेसबुक पे आने वाली गंदी और नंगी तस्वीरें बूढ़ों को अपनी तरफ नहीं माइल करती हैं। मुसलमानों सबको सब जगह नौजवान लिए जाते, जब भी भर्ती होगी तो नौजवान लिया जाएगा। डकैतों को भी नौजवान की जरूरत है, लुटेरों को भी नौजवान की जरूरत है। अगर सबको नौजवान चाहिए तो इस्लाम को भी नौजवान चाहिए, इस्लाम को भी नौजवान की जरूरत है। इसलिए मुसलमानों मैं कहूंगा, नौजवानों कल तुझे संभालना है, बूढ़ों को नहीं संभालना है। बूढ़े तो पके आम की तरह से हो गए, अब टपक जाए तब टपक, मगर कल के हालात का मुकाबला तुझे करना है। कभी संजीदगी से सोचा? कभी दूसरों पे अंगुली उठाना जानते हो? दूसरों पे अंगुली उठाने से काम चलेगा? दूसरों ने कब तुझसे कहा कि तुम दाढ़ी ना रखो? किस पे ये इल्जाम लगाओ? दूसरों ने कब तुझसे कहा कि तुम नमाज ना पढ़ो? दूसरों ने कब तुझसे कहा कि तुम रोजा ना रखो? बहुत खूब। क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हो कि लोग कहें कोई दाढ़ी नहीं रख सकता? क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हो कि लोग कहें कोई नमाज नहीं पढ़ सकता? अभी तो कोई पाबंदी नहीं ना ऐसी है, कौन तुझको रोका है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का। इसलिए मुसलमानों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आप को बदलो। बेवकूफी यही कहता है बदलने दो ना, हमारी हालत बदल जाएगी। किसी के बदलने से तेरी हालत नहीं बदलेगी, जब तक तू नहीं बदलेगा तब तक तेरी हालत नहीं बदलेगी। बिल्कुल हक है, सच है, बहुत खूब। दूसरों पे इल्जाम ना लगाओ, तू अपनी कमी की सजा पा रहा, तू अपनी कमी की सजा पा रहा। गलती तेरी है, दुनिया की सारी कौमें पढ़ रही हैं, हमारा नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल पे अंगुलियां खसका। हक है, सच है।
बताओ, हम नहीं बर्बाद होंगे तो कौन बर्बाद हो? जिसकी जिम्मेदारी थी समझाना कि ये चीज हराम है, आबादी में देखो ये 20%, मगर बिगड़ा कितना है? शराब की भट्टी का रजिस्टर उठा लेना। आबादी में ये 20%, मगर शराब की भट्टी पे तादाद देख ली जाए तो ये 50% नजर आए। कौन बिगड़ा है? आबादी में देखो ये 20%, कोर्ट और कचहरी में जाकर के देख लो तो ये 50%। बिगड़ा कौन है? आबादी में ये 20% FIR दर्ज होते हैं, वहां जाकर के देखो तो ये 40 से 50%। लड़ना जानता है, अपनी कमियों को महसूस करना नहीं जानता, अपनी कमियों को महसूस करना नहीं जानता। और कहता है ये कौम गरीब है। ये कौम कभी गरीब हो सकती है? इस्लाम से दूर होने का नतीजा है कि तू गरीब है। बिल्कुल हक है, सच है। वरना इस्लाम ने गरीबों के लिए वो फंड पास किया है कि कोई एक पैसा ना दे तब भी इस कौम में कोई गरीब नहीं रह सकता। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह। और अगर आपको न यकीन हो तो थोड़ा सा मैथ आप देख लीजिए, आपकी समझ में बात आएगी। इमसाल आप लोग फितरा निकाले ना। हाँ। एक आदमी का फितरा कितना निकला था? 65 रुपए। 65। आपके मुल्क में मुसलमानों की तादाद बता दूं कितनी? तकरीबन 32 करोड़। सुभान अल्लाह, हक है। 32 में से सिर्फ 30 करोड़ मान लो। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा की तादाद कलमा पढ़ने वाली। सुभान अल्लाह, हक है। आपके वतने असीस में आपको सही आंकड़े नहीं दिए जाते। 30 करोड़, 30 करोड़ में 10 करोड़ को निकाल दो जो गरीब होंगे। अब कितने बचे? 20 करोड़। 20 करोड़। एक आदमी का फितरा कितना था? 65 रुपए। 65 रुपए। 20 करोड़ लोगों के नाम से जब फितरा निकला होगा तो 20 करोड़ में 65 का ज़रब दे लो, अरबों खरबों रुपए निकले। मैं कहता हूं अगर इतने पैसे ईमानदारी और दयानतदारी से सिर्फ एक सूबे के मुसलमानों को, गरीबों को चुन चुन के दे दिया जाता, उस सूबे से गरीबी मिट जाती। सुभान अल्लाह, हक है, सच है। बिल्कुल, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट जाती कि नहीं मिट जाती? मिट जाती। 5 साल ऐसे करके देख लो, कोई गरीब नजर नहीं आएगा। हक है। वाह वाह। दुनिया गरीबी मिटाने का नारा लगाए, मगर गरीबों के लिए ये फंड। यहाँ तो लोग कहते हैं यार हम तो महंगाई देख करके बढ़ाते हैं, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है। इस्लाम ने बहुत पहले पास किया था। मैं कहा तेरा इसलिए हर साल बढ़ाना पड़ता है कि तू आज को देखता है, कल को नहीं। मगर इस्लाम का निजाम बनाने वाला आज भी देख रहा था, कल भी देख रहा। सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए उसने ऐसा बना दिया कि बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप गरीबों का फंड बढ़ रहा। वाह वाह। जो आज 65 रुपया निकाले हो, यही 10 साल पहले कितना निकाले थे? 20 साल पहले कितना निकाले थे? 25 साल पहले कितना निकाले थे? एक दिन आएगा कि 58 54 में निकाले थे। कभी बढ़ाना नहीं न पड़ा। कुर्बान जाओ मदीने के ताजेदार पर। नबी की शरीयत ने गरीबों का फंड वो पास किया। महंगाई बढ़ती रहेगी, गरीबों का फंड अपने आप बढ़ता रहेगा, कभी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैगंबर इस्लाम ने ऐसा किया मुसलमानों। और सिर्फ ही नहीं तो फितरा एगो जोड़ाया। एगो फितरा, एक गो फंड मेरे आका ने थोड़ो न पास किया। मेरे आका ने पास किया, माल पैदा करो 10वां निकाल दो। वाह वाह। माल पैदा करो 20वां निकाल दो। साल गुजर जाए तो अपनी माल का 40वां निकाल दो। तो कभी 10वां निकलवाया, कभी 20वां निकलवाया, कभी 40वां निकलवाया, कभी फितरा निकलवाया, कभी चरमे कुर्बानी निकलवाया। मैं कहा इस्लाम ये निकलवाता क्यों है? तो जवाब मिला 2 फायदे हैं। एक
फायदा तो ये है कि तेरे दिल में दुनिया ऐसे ना घर कर ले कि तू दीन से दूर हो जाए, दौलत की मोहब्बत तुमको दीन से दूर ना कर दे, इसलिए तू ये दौलत निकाला कर। और दूसरा फायदा ये होगा कि गरीबों तक ईमानदारी से पहुंचा देगा तो तेरी कौम में कोई गरीब सिसकता नजर नहीं आए। बिल्कुल हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर मुसलमानों, हम कितना बिगड़े हैं मत पूछो, ये मैं नहीं कहता, नोट कर लो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत पहले कहा था, बहुत बड़ा लेखक गुजरा, उसने कहा था इस्लाम इज बेस्ट, इट इज फॉलोअर आर वर्स्ट। उसने कहा था इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है, मगर इस्लाम के मानने वाले सबसे बुरे हैं। अपने दूसरे वर्ड में कहा था आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम। मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूं मगर मुसलमान से नफरत करता हूं। मैंने कहा जब इस्लाम से मोहब्बत करता तो मुसलमान से नफरत क्यों? कहा इस्लाम को देखा तो भाईचारे का मजहब पाया, तो मैं कहा आई लाइक द इस्लाम। हक है। मगर इस्लाम के मानने वालों को देखा तो भाई भाई से बेजार है, चटाइयां बटी हुई है। जो आया था भाईचारे की तालीम देने के लिए आज वही इंतशार का शिकार हो गया। पैगंबर ने तुझे ये भाईचारे की तालीम दी थी, अब तेरी ये वो ताकत है कि आज भी दुनिया इसी से डरती है कि ये कौम एक न होने। पता चला ये तेरी बहुत बड़ी ताकत, मगर तूने इसको बिगाड़ा ना। ये दूसरों की कमी है कि हमारी, इसलिए ये जलसे होते हैं, बड़ी मेहनत से होते हैं। आप जलसों को दिल बहलाने का जरिया न बनाइए, दिल बहलाने का जरिया न बनाइए। अपनी कमियों को महसूस कीजिए और यहां से जाइए तो जैसे आप मुल्क के वफादार हो वैसे मजहब के भी वफादार रहो, मुल्क का भी वफादार हो और मजहब का भी। मुल्क ने कानून बनाया, आधार कार्ड बनवाओ, ये करो ये करो ये करो, सब कर रहे हो ना, तो तेरा इस्लाम भी जो कह रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी करो। अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो, आओ रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ और कहो परवरदिगारे आलम तुझे भूलने की सजा पाली है, अब तुझे याद करने का इनाम देखना चाहते हैं। परवरदिगारे आलम मस्जिदों से दूर रहने की सजा पाली है और मस्जिदों को आबाद करने का नतीजा भी हम देखना चाहते हैं। परवरदिगारे आलम दीन से दूरी का नतीजा हमने देख लिया है, मगर अब दीन के सांचे में जिंदगी ढालने का इनाम भी हम देखना चाहते। तो तुझे यकीन होना चाहिए उस परवरदिगारे आलम पर कि अगर वो रब चाह ले तो पत्थरों से पानी के चश्मे फूटे, अगर वो रब्बे कायनात करम फरमा दे तो जमीन के जर्रे आसमान के तारों से आंख मचोली करने लगे, अगर वो निगाहे रहम मेहरो फरमा दे तो मुसलमानों मौत का प्याला भी आबे हयात के प्याले में तब्दील हो जाए, उसका करम हो जाए तो आबादील चिड़िया भी मुसलमानों हाथियों के लश्कर को तहो बाला करके रख दे, अगर उसका करम हो जाए तो मुसलमानों वो फिरौन जो न जाने कितने बच्चों को कत्ल कर दिया था सिर्फ इस ख्याल से कि मूसा कहीं बचने न पाए, मगर उस मूसा की परवरिश उसी फिरौन के घर में करा दी। मुसलमानों इसलिए हालात को देख करके मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपनी कमियों को दूर कर दो, रब का करम होगा, हालात अपने आप संवर जाएंगे, सुधर जाएंगे। इज्जत तो खुदा देने वाला, जिल्लत तो खुदा देने वाला, और शान भी उसकी अजीब है। इज्जत देने के लिए जरूरी नहीं कि वो कुर्सी पर बैठा के इज्जत दे, ये जरूरी नहीं कि तख्त तो ताज दे करके इज्जत दे। आप तारीख पढ़ लो, जो दमिश्क के तख्त पे बैठा था वो जलील, और जो करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया वो जलील नहीं बाबाकार। सुभान अल्लाह, किसने दिया? भूखा रख के इज्जत दिया, प्यासा रख करके इज्जत दिया, खेमा जला दिया मगर इज्जत दिया। और जो तख्त पे बैठा था वो जलील हुआ, जो ताज वाला था वो जलील हुआ, वो रुसवा हुआ। मुसलमानों रब्बे कायनात जब इज्जत देने पे आता है तो फुटपाथ पे बैठा के इज्जत दे देता है, और जब जलील करने पे आता है तो तख्त ताज का मालिक बना करके भी जलील कर देता है।
है हक है। आपको यकीन ना हो तो बड़ी मशहूर बात आपको बता दूं। आपने नमरूद को सुना होगा, सुना है? देखिए ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला, आपको बताऊं पानी पे कुदरत न हो, पानी पे कुदरत न हो तो तयम्मुम से काम करो, मगर जैसे ही पानी नजर आए अब तयम्मुम खत्म। तयम्मुम से काम वही कर रहे थे जो वजू से करना चाहिए, मगर कब तक? जब तक पानी पे कुदरत नहीं है तब तक। और जैसे ही पानी आया वैसे ही मुसलमानों अब तयम्मुम खत्म। अब ये आ गए उलमाए किराम, मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपने दिन के उजाले में भी देखा है, रात के अंधेरे में भी देखा है, इसलिए मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा, मगर ये बाहर से आने वाले उलमा आसानी से नहीं मिलेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, एक बादशाह गुजरा है नमरूद, जानते हैं कितना बड़ा बादशाह था? वो अपने आप को खुदा कहलवाता था, अपनी परस्तिश करा रहा था, लोग उसकी पूजा करते थे, लोग उसकी पूजा करते थे नमरूद की, उसके बड़े चाहने वाले थे, बड़ा मगरूर था, बड़ा घमंडी था, अपने को खुदा कहलवा रहा था। मुसलमानों, मगर अंजाम क्या हुआ? तख्त वाला था, ताज वाला था, राज वाला था। उसको मारने के लिए कितनी बड़ी लश्कर तैयार की गई थी पता है किसी को? मच्छर। और वो भी मच्छर, आप उलमा के करीब आएंगे तो पता चलेगा वो भी था लंगड़ा। हक है। वो मच्छर भी लंगड़ा था। सुभान अल्लाह, हक है। वो मच्छर लंगड़ा था। बहुत खूब। लश्कर वाला है, तख्तो ताज वाला है, लश्करों सिपाह वाला है, मालो असबाब वाला, अपने आप को खुदा कहलवा रहा है, अपनी परस्तिश करा रहा है। मगर जब रब्बे कायनात ने चाहा तो बस एक मच्छर, और वो भी लंगड़ा आया, क्या किया? क्या किया? वो आया और नाक के रास्ते अंदर घुस गया। क्या किया भाई? तो सुने हैं, बिल्कुल मशहूर बात है, सबको बात याद होगी, सबको बात याद होगी। नाक के रास्ते से कहां गया? अंदर। और जा करके अपना काम जब शुरू किया तो मारे खुशी से नमरूद झूमने लगा ना, बोला खुशी से झूमने लगा? नहीं, बेचैन हो गया, तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मगर था तो बादशाह, तख्त वाला था, ताज वाला था। हकीम आए, वैद आए, डॉक्टर आए, सीरप दिया, मिक्सचर दिया, माजून खिलाया, दर्द निवारक दवाएं दी, मगर आराम हुआ? नहीं। आराम कैसे होता था? कोई बता दे, कोई बता दे आप लोगों में से। जूते से, ऊपर से जूता गिरता था। बिल्कुल, ऊपर से जूता गिरता था, तब नमरूद को क्या होता था? सुकून मिलता था, आराम मिलता था। मैं सोचने लगा वो जूता क्या कैडिला कंपनी ने बनाया था क्या? नहीं। उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक थी क्या? नहीं। कि जैसे ही सर पे गिरा आराम मिल गया? फ्रांसीसी कंपनी ने उसे बनाया था। सुकून क्यों मिल जाता था? जब ऊपर से जूता गिरता था ना, तो अंदर वो लंगड़ा सोचता था जो होना चाहिए वो हो रहा। वाह वाह, बहुत। इसे जलील करना मकसद है, जो होना चाहिए वो हो रहा, इसलिए वो आराम करता था, इसको आराम मिल जाता।
मगर जैसे ही जूते का गिरना बंद होता था, लंगड़ा सोचता था अब हमको अपना शुरू करना चाहिए, अपना शुरू कर देता था। मुसलमानों, अब बताओ उसको जूता मारने वाले कहां से आए थे? बाहर से। उसी के वजीर। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कल तक उसकी परस्तिश कर रहे थे। हक है, बिल्कुल सच है। ये कुदरत की मार है। जब रब चाहता है तो अपने ही पुजारियों के जूते सर पे पड़ने लगते हैं। नमरूद के सर पे कोई दूसरा जूता नहीं मारा था, उसी के पुजारियों के जूते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आशिक़े गौसे आज़म अलहाज आसिफ रज़ा साहब क़िबला सैफी, नारे तकरीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दीवाना आया है, वो भी किसी दुनियादार का नहीं, गौसे पाक का दीवाना। अब आ गया, मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। आप लोगों से दरखास्त है, आप मुसलमान हो, मजहब इस्लाम है, इसलिए आप जो काम कीजिए पता लगाइए कि हमारा इस्लाम ये काम करने में किस तरह से करने की इजाजत दे रहा है, उस तरह से कीजिए। फजूल खर्ची से बचिए, बकवास से बचिए, और जज्बात में ना आइए। जज्बात से काम नहीं होता, अक्ल से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। जोश और जुनून में आकर के आप अपना होश ना खोइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, इसी में भलाई है। रब फरमाता इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा मजहब इस्लाम है। हम और आप इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। मेरा मजहब न बदलेगा हरगिज, लाख जालिम बदलता रहेगा। मेरा मजहब न बदलेगा हरगिज, लाख जालिम बदलता रहेगा। और ये चिरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा। ये चिरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा। अपने जैसा शहीदी को कहना छोड़ दो, नजदियो तुम न वरना। अपने जैसा शहीदी को कहना छोड़ दो, नजदियो तुम न वरना। आला हजरत का रूहानी खंजर तेरी गर्दन पे चलता रहेगा। आला हजरत का रूहानी खंजर तेरी गर्दन पे चलता रहेगा। जालिमों जुल्म से बास आओ, जालिमों जुल्म से बास आओ। किसी कौम मुस्लिम का घर मत गिराओ, वरना ख्वाजा का चिश्ती मिसाइल तेरे सर को कुचलता रहेगा। वरना ख्वाजा का चिश्ती मिसाइल तेरे सर को कुचलता रहेगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, चाहे गोली से मुझको उड़ा दो, चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, चाहे गोली से मुझको उड़ा दो, मेरी हर सांस से या मोहम्मद निकलता रहेगा। मेरी हर सांस से आला हजरत जिंदाबाद, ख्वाजा हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हसरत, अब मैं आपसे मुतमईन होना चाहता, जज्बात से नहीं न खेलेंगे। हमारी कौम जज्बात से बहुत खेलती है, जज्बात से न खेलिए। आप देखिए हमारे अंदर कमियां क्या। तालीम पे जोर दीजिए, फजूल खर्ची से बचिए, भाईचारा कायम कीजिए, नफरतों की दीवारों को गिरा दीजिए, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कीजिए, और रब की बारगाह में आकर के रोइए, गिड़गिड़ाइए। इंशाअल्लाह हालात अपने आप संवर जाएंगे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग मां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।